स्कूल जाने वाली बस इंग्लैंड के बारे में जॉकवेन को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीज बस थी। वो और उसकी माँ जॉकवेन के ने स्कूल जाने के लिए हर रोज बस लेते थे। इसे मुख्तलिफ मुसाफिरों को इधर उधर देखना अच्छा लगा। ज्यादातर नशस्तों पर काम पर जाने वाले लोग बैठे होते थे। वो स्मार्ट कपड़े पहने हुए होते थे और बीग और ब्रीफ केस उठाए हुए होते थे। दूसरी नशस्तें जॉकवेन जैसे स्कूल के बच्चे ले लेते थे। इनमें से ज्यादातर बड़े और ममासिल यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जॉकवेन के पसंदीदा मुसाफिरों में से एक सफेद बालों वाली खातून थी। इसने अपने बीग में एक छोटा भूरा कता उठाया हुआ था। खातून ने कहा कि कता घबरा गया है। जॉकवेन ने इस बात को हमेशा यकीनी बनाना कि वो इसको आहिस्ता से थपकी दे। जॉकवेन ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता था, लेकिन इसकी माँ काफी जानती थी। जब वो बस पर चढ़ते तो वो किराया पूछती। बस ड्राइवर इनके टिकट परंट करता। हर सुबह वो कहती, ब्लैक फ्रायर्स के लिए 2 वापसी के टिकट। जब वो बस से उतरते तो वो जॉकवेन को कहती कि अब बहुत शुक्रिया। अल्फाज गैर मानूस लगे, लेकिन उसे मश्क के साथ उनका तलफ़ुज़ करने की आदत पड़ गई। जॉकवेन के स्कूल में ज़्यादातर तलबा अंग्रेजी बोलने वाले थे। वो अक्सर क्लासरूम के पहलू में अकेला बैठा रहता था। उसका उस्ताद दोस्ताना था, लेकिन जॉकवेन शर्मीला था। उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और हाथ नहीं उठाया। उसे अंग्रेजी में कुछ गलत कहने की फिक्र हुई। वो अपनी ग्रामर को मिलाना या किसी चीज़ का गलत तलफ़ुज़ करना नापसंद करता था। जॉकवेन अपनी अंग्रेजी बोलने से पहले उसे कामिल करना चाहता था, लेकिन उसने कभी भी मशक करने का मौका हासिल नहीं किया था। दिसंबर के शुरू में जॉकवेन की माँ को ज़ुकाम हो गया। उसने अपने आप को और जॉकवेन को मोटे कपड़ों में मलबूस किया। उसने लंबा स्कार्फ गले में लपेट लिया। जॉकवेन को पहले ही ज़ुकाम हो चुका था, लेकिन बरतानवी सर्दियां तल्ख और स्याह थीं। हवा ने उसकी अंगुलियों की पूरों को छुआ। जैसे ही वो बस स्टॉप पर चले गए, उसकी माँ कांपने और खानिसने लगी। जॉकवेन ने अपनी ठंडी अंगुलियां मजबूती से पकड़ ली। बस आ गई और वो दूसरे मुसाफिरों के सवार होने का इंतजार करने लगी। जॉकवेन की माँ ने दोबारा खानिसते हुए कहा, जॉकवेन किराया के लिए पूछो। जॉकवेन ने एक गहरा सांस लिया। उसने बस में कदम रखा और इधर उधर देखा। हमेशा की तरह वहाँ बहुत से लोग थे। वो अपने फ़ोन या किताबों में मशगूल थे। बूढ़ी औरत और इसका किता ही ऊपर देख रहे थे। खातून जॉकवेन को देखकर मुस्कुराई, थोड़े आत्मात के साथ। जॉकवेन ने बस ड्राइवर की तरफ देखा और अपनी इंतहाई शाइस्ता आवाज़ में कहा, ब्लैक फ्राइज़ के 2 टक्कट। बस ड्राइवर ने अलझ कर उसकी तरफ देखा। ब्लैक फ्राइज़। जॉकवेन ने महसूस किया कि उसका चेहरा सर्ख हो रहा है। ब्लैक फ्राइज़ के लिए? मेरा स्कूल ब्लैक फ्राइज़ में है। क्या आपका मतलब ब्लैक फ्रायर्स है? जी हाँ। जॉकवेन ने सर हिलाया। कुछ दूसरे मुसाफिरों ने अपने फ़ोनों से सर उठाकर ऊपर देखा। वो जॉकवेन की वजह से होने वाली ताखीर से नाराज़ दिखाई दे रहे थे। एक दफ़ा जब जॉकवेन की वालदा ने अपनी टिकटों की अदायगी कर ली तो उसने उसका हाथ पकड़ा और अपना चेहरा छुपा लिया। जॉकवेन को शर्म महसूस हुई। उसने अपनी माँ की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। नाक को बार बार उसड़कते हुए जॉकवेन बाकी सफ़र में फर्श की तरफ देखता रहा। जब वो बस से उतरे तो जॉकवेन ने बस ड्राइवर को उश्करिया नहीं कहा, जैसा कि वो आमतौर पर करता था। उसकी माँ को खुद ड्राइवर का शुक्रिया अदा करना पड़ा। बाकी दिन के लिए जॉकवेन मामूल से ज्यादा खामोश था। उसने अपने उस्ताद से बात करने की कोशिश नहीं की, हालांकि उसने उसकी हौसला अफजाई की। वो खुद को बोलने पर इकसा नहीं सकता था, इस सूरत में कि इससे कोई और गलती हो जाए। जब जॉकवेन की माँ ने उसे स्कूल से लिया तो वे इस सुबह से बेहतर महसूस कर रही थी। वो जॉकवेन को गले लगाते हुए मुस्कुराई। क्या आपका दिन अच्छा गुजरा? जॉकवेन ने जवाब नहीं दिया। इसकी माँ ने उसके पास घटने टेक दिए और उसके बालों में आहिस्ता से हाथ फेरा। जॉकवेन, क्या हुआ? मैं अपनी अंग्रेजी के बारे में सारा दिन शर्मीला और परेशान रहता हूँ। मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंग्रेजी कामल हो, लेकिन मुझे बोलने में डर लगता है। ये बहुत आसान होगा अगर इंग्लैंड में हर कोई हिस्पानवी बोले या कोई ऐसी चीज़ जो मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल है। मैं घर जाना चाहता हूँ। जॉकवेन की माँ ने गौर से सुना। जब जॉकवेन अपने आंसू पोंछने के लिए रखा तो उसने कहा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे, नई चीज़ें सीखने में वक्त लगता है। मैं समझती हूँ। तुम मेरी मदद करने के लिए अच्छे लड़के हो। शुक्रिया। इसने उसके माथे पर बोसा दिया। तुम्हें कामिल होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मुकम्मल नहीं। आपको बस प्रातमाद होने की ज़रूरत है। वो मुस्कुराई। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे आप पर फख्र है। हिम्मत ना हारो जॉकवेन। जॉकवेन ने सर हिलाया। बस स्टॉप पर जाते हुए उसने अपनी माँ की बातों के बारे में सोचा और महसूस किया कि वो ठीक कह रही हैं। यहाँ तक कि बेहतरीन लोग भी कभी कभी गड़बड़ करते हैं और गलतियाँ करते हैं। जॉकवेन ने सोचा कि जिस चीज़ ने उन्हें बेहतरीन बनाया वो ये था कि वो उठे और अगले दिन दोबारा कोशिश की। अगर वो परातमाद हो और अपना सर ऊंचा रखे तो वो कुछ भी कर सकता है। बस इन्हें घर पहुंचाने के लिए पहुंची। बस फिर से भरी हुई थी और जॉकवेन ने लोगों को सूट में, स्कूल के बच्चों और कुतों वाली खवातीन को देखा। ये सब एक दूसरे से या अपने फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो एतमाद के साथ बात करते थे और अगर वो गलती करते हैं तो वो उसे हंसी में उड़ा देंगे। जब वो अपने स्टॉप पर पहुंचे तो जॉकवेन और उसकी वालदा बस से उतरे और जॉकवेन एक रोशन पुरातमाद अंदाज में बस ड्राइवर की तरफ मड़ाश करिया। बस ड्राइवर ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। जैसे ही जॉकवेन और उसकी माँ घर गए, उसने फैसला किया कि गलतियां इतनी बड़ी नहीं थीं।
पुरातमाद अंदाज में बस ड्राइवर की तरफ मड़ाश करिया। बस ड्राइवर ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। जैसे ही जोक्वेन और उसकी माँ घर गए, उसने फैसला किया कि गलतियाँ इतनी बड़ी नहीं थीं।